बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द इसके फिजिकल थेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ और आज हम डिस्कस करेंगे स्कैनिंग एग्जामिनेशन को। ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का एक पार्ट होता है और इसे पेन या सिम्टम्स के सोर्स को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। स्कैनिंग एग्जामिनेशन तब परफॉर्म किया जाता है कि जब आपको पेन या सिम्टम्स का सोर्स मालूम ना हो कि आया ये पेन इसी लोकल एरिया से ओरिजिनेट हो रहा है या किसी दूसरी एरिया से रेफर हो रहा है और या सिस्टमिक इशू है। स्कैनिंग एग्जामिनेशन में हम ज़्यादातर फोकस करते हैं जॉइंट्स पर, उनकी मूवमेंट्स पर और उनकी स्टेबिलिटी पर। यह ज़रूरी है कि तमाम अप्रोप्रिएट टिश्यूज़ की एग्जामिनेशन करें ताकि इफेक्टेड पार्ट का पता लग सके और उसकी डिटेल एग्जामिनेशन हो सके। उसी स्पेसिफिक या इफेक्टेड एरिया पर टेंशन, स्ट्रेस और आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है, जिससे या तो नॉर्मल और या एबनॉर्मल रिस्पांस आ जाता है। ऐसा करने से एग्जामिनर यह डिटरमाइन कर लेता है कि पेन की नेचर क्या है, सिम्टम्स की साइड क्या है और पेशेंट की सिम्टम्स की तरफ क्या रिस्पांस है। क्या सर्टेन एक्टिविटीज़ करने से पेन प्रोवोक या कम हो जाता है। एग्जामिनेशन के दौरान एग्जामिनर सब्जेक्टिव रिस्पांस पे फोकस करता है या ओपिनियन क्या है और टेस्ट फाइंडिंग्स क्या है। पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन के दौरान अपने रोल को समझे और टू डिफरेंट क्वेश्चंस को आपस में मिक्सअप ना करे। एक वो जो मूवमेंट एसोसिएटेड पेन के बारे में किया जाता है कि कौन सा स्पेसिफिक मूवमेंट पेन काज करता है। फॉर एग्जांपल, जब पेशेंट अपना आर्म मूव करता है तो क्या इससे पेन मजीद वर्स हो जाता है, क्या बेंडिंग से बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेन के बारे में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट अभी पेन को कैसे फील कर रहा है, क्या पेन कांस्टेंट है या आता है और कुछ टाइम के बाद गायब हो जाता है। थ्रू आउट एग्जामिनेशन के दौरान एग्जामिनर दो चीज़ों को देखता है, एक सब्जेक्टिव यानी पेशेंट क्या फील कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्टिव यानी एग्जामिनर ने क्या रिस्पांस मेजर किया। अगर पेशेंट को कोई इंजरी नहीं हुई और ना ही इंजरी की कोई हिस्ट्री है लेकिन पेन फिर भी आ रहा है तो थेरेपिस्ट को चाहिए कि बहुत अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करें और फाइंड करें कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पे है। ऐसा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पेन उस जगह से नहीं आ रहा जहाँ पे फील होता है। इस तरह का पेन रिफर्ड पेन होता है, जैसे लेग में पेन लोअर बैक में प्रॉब्लम की वजह से आता है। इसीलिए थेरेपिस्ट पेन एरिया के आसपास वाले जॉइंट्स, मसल और नर्व को चेक करता है जो इस एरिया से कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर आर्म में पेन आता है तो थेरेपिस्ट नेक को चेक करता है कि कहीं स्पाइन में इश्यूज की वजह से तो नहीं आ रहा। इसी तरह अगर आप श्योर नहीं है कि पैथोलॉजी कहाँ पे प्रेजेंट है तो आप स्कैनिंग एग्जामिनेशन करें ताकि आप करेक्ट डायग्नोसिस बना सके। स्कैनिंग एग्जामिनेशन एक क्विक लुक को कहते हैं या बॉडी के किसी पार्ट, स्पाइन या एक्सट्रीमिटीज़ के स्कैन को कहते हैं। स्कैनिंग एग्जामिनेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर लिम्ब स्कैनिंग एग्जामिनेशन एंड लोअर लिम्ब स्कैनिंग एग्जामिनेशन। स्कैनिंग एग्जामिनेशन डिपेंड करता है कि आपने हिस्ट्री और ऑब्जर्वेशन में क्या फाइंड किया। ये सर्वाइकल और लंबर स्पाइन के असेसमेंट का क्रूशियल पार्ट होता है। इसमें इंक्लूड है पेरिफेरल जॉइंट स्किन, मायोटोम टेस्टिंग, सेंसरी स्किन। स्कैनिंग एग्जामिनेशन के लिए पेरिफेरल जॉइंट को स्कैन किया जाता है और कुछ स्पेसिफिक और वो पेनफुल मूवमेंट परफॉर्म किए जाते हैं जो अपनी हिस्ट्री में नोट किए हुए होते हैं। फिर मायोटोम्स चेक किए जाते हैं। इसके बाद अगर एग्जामिनर को लगता है कि न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है तो फिर सेंसरी स्किन एग्जामिनेशन की जाती है, जिसमें इंक्लूड है रिफ्लेक्स असेसिंग, डर्मेटोमल सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेरिफेरल नर्व पैटर्न, एडिशनल न्यूरोडायनेमिक टेस्ट, अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट और स्लम टेस्ट। इन टेस्ट के रिजल्ट के बेस पर एग्जामिनर ये डिटरमाइन कर लेता है कि इशू सर्वाइकल स्पाइन से, लंबर स्पाइन से और या पेरिफेरल जॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है।